सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नूर सहर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। हमने आज का मौजू रखा कि अहल व अयाल की निगहदाश्त इस्लामी तालीमात की रोशनी में। अल्लाह करीम ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ। 24 कैरेट के सैयद, इंतहाई नेक शख्सियत डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा, आप एक जो है ज़हनी अमराज का हॉस्पिटल उसके MS हैं। डॉक्टर सैयद मुर्तज़ा साहब, आपकी तरफ आता हूँ। इमरान साहब, ख़ानदानी निज़ाम जो है ये हमारा क्यों टूटा और इसके क्या फ़वाइद आप समझते हैं, और जब टूटा तो इसके नुकसानात क्या हैं? जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सब के साथ गुजारने का मौका दिया, और लाखों दुरूद व सलाम वजाह खल्क़ कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात मुबारक पे। बड़ा सर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इंतहाई सैर हासिल गुफ्तगू मैं सुन रहा था हमारे साथी एक्सपर्ट्स की। बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है सर, क्योंकि हम डिपेंड करते ही हैं ख़ानदानी निज़ाम पर, ख़ानदान पे डिपेंड करते हैं, और ये एक यूनिट है ख़ानदान, तो फिर उसका मोहल्ला और शहर और फिर मुल्क इसी से जुड़ के बनता है। अच्छा, जो मेन बात मैं समझता हूँ, और आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा, ये ख़ानदानी निज़ाम क्यों टूट रहा है, उसकी दो बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है। एक तो हम जो है ना, हमने अपने बड़ों को मैं ये समझता हूँ, जो खानकाही निज़ाम था, हर घर एक खानका था जहाँ पे एक बुज़ुर्ग बैठा हुआ है और लोग उसको फॉलो करते थे। हमने उस बुज़ुर्ग को कोने पे बिठा दिया। आप कई दफ़ा अपने वालिदैन का ज़िक्र करते हैं और आप कई दफ़ा अपना ज़िक्र करते हैं कि बच्चे किस तरह से आपसे इंटरेक्ट करते हैं और वो मानते हैं। हमने ये किया कि अपने जो बुज़ुर्ग थे उनको बिल्कुल साइड पे लगा दिया कि भाई इनको तो कुछ पता नहीं कि जो मोबाइल फ़ोन है इसमें सारी बातें लिखी हुई, हम ज़्यादा अक्ल कुल हैं। और वो 3 जो बच्चे उस घर में रहते हैं वो ये समझते हैं कि मैं जो ज़्यादा जानता हूँ, हर बंदा एक दूसरे से ज़्यादा जानता है, इस वजह से वो घर टूटना शुरू हो गए। दूसरा, जो इमाम का कॉन्सेप्ट है घर के अंदर सर, उस इमाम के कॉन्सेप्ट को भी ख़त्म कर दिया गया। वो इमाम का कॉन्सेप्ट क्या था कि एक तो वो बुज़ुर्ग हैं, वो नेचुरली इमाम थे, अगर वो नहीं है उस घर में, वहाँ पे मियाँ बीवी रहते हैं, तो इमाम शौहर है, जिस तरह अभी प्रोफेसर साहब ने फरमाया। तो शौहर इमाम जब झुकेगा तो पीछे जितने भी उसको फॉलो करने वाले लोग हैं वो झुकेंगे। यहाँ पे ये होता है कि बीवी और मर्द जो शौहर हैं दोनों, वो इंडिया पाकिस्तान की तरह एक साथ रह रहे हैं। इंडिया जो कुछ कर रहा है पाकिस्तान उसके एंटी करेगा। एग्जैक्टली घरों में सर यही हो रहा है। हर अच्छा मुकाबला पता नहीं, ये पैदा होने के साथ साथ उसके खून में डाल दिया जाता है कि जो तुम्हारा शौहर होगा वो तुम उससे मुकाबला करोगी, जबकि वैसी बात नहीं होनी चाहिए। जिसका नतीजा ये है कि जब वो हर वक्त शौहर का मुकाबला करती है, उसके बारे में बात करती है, तो बच्चे जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंस्पायर हो रहे होते हैं माँ बाप से ही, तो वो उसको फॉलो करते हैं। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात ये मैं समझ रहा हूँ कि वो ये है कि हम बच्चों को कहते हैं कि तुम पढ़ो, तुम तालीम हासिल करो, क्योंकि पैसे कमाएंगे। हम कभी भी अच्छा इंसान बनाने की नहीं कोशिश करते। मैंने सर अपनी ज़िंदगी में, और नेचुरली आपने मुझसे कहीं ज़्यादा और सारे एक्सपर्ट्स ने कहीं ज़्यादा देखा होगा कि अगर अच्छा इंसान है तो वो अच्छा कारपेंटर भी होगा, वो अच्छा डॉक्टर भी होगा, अच्छा चौकीदार भी होगा, अच्छा प्रोड्यूसर भी होगा। अगर वो अच्छा इंसान नहीं है तो चाहे किसी शोबे में, चाहे वो कितनी बड़ी पोस्ट पे बैठा, आप देख लें बड़े बड़े यानी वज़ीर आज़म के लेवल के लोग जो हैं वो ऐसी छोटी हरकत कर जाते हैं कि आप हैरान हो कि भाई इसको क्या मुसीबत थी, या बड़े लोग जो उनको क्या मुसीबत थी जो इतनी छोटी हरकत की। उसकी वजह वो अपब्रिंगिंग है। हम कहते हैं जी हर काम का हल जो है वो पैसा है। हम अच्छा इंसान नहीं बना रहे। पढ़ोगे तो पैसा मिलेगा, कारोबार करोगे तो पैसा मिलेगा, इस तरह करोगे तो पैसा मिलेगा। हम अच्छा इंसान नहीं बनाते। जब हम अच्छा इंसान नहीं बनाते, नतीजतन जो है ना वो फिर नतीजा उसका रिजल्ट ये निकलता है। इस वजह से जो ना फैमिली सिस्टम ब्रेक हो रहा है, और नतीजतन अभी आपने ही फरमाया है कि जो ओल्ड हाउसेज हैं, या ख़ास तौर पे मैं अपने अस्पताल की बात करूँगा, फाउंटेन हाउस जैसे इदारे, ये ट्रीटमेंट के लिए तो बेहतरीन जगह है कि भाई आप बीमार हो, इलाज कराया, चले गए,
ये छोड़ के जाने के लिए जगह नहीं है कि अपनी माँ को छोड़ा और एड्रेस चेंज कर दिया। यार क्या कितनी खतरनाक बात है। माँ को छोड़ के एड्रेस चेंज कर दिया, और इतला नहीं दी। बाप को छोड़ के एड्रेस चेंज कर दिया, शौहर को छोड़ के पता ही नहीं है। हम तो बहनों को छोड़ के चले जाते हैं। अभी रिसेंटली हमने 2 बहनों को मुश्किल से ढूंढ के पड़ोसियों से पूछ के उनके घर, लाहौर का एड्रेस लिखा हुआ घर है गुजरांवाला में, और 20-20 साल से। ये क्या है? अच्छा, फिर अब जब ये सारे सिलसिले शुरू हो गए तो फिर हराम हलाल का तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया ना घर में। जब आपने ये एहसास ही नहीं पैदा हो रहा कि आप अच्छे इंसान ही नहीं हैं, तो फिर हराम हलाल, इज़्ज़त वक़ार कहाँ चला गया? आप देखिए, जब ये सब सिलसिले शुरू हो गए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारे बचपन में ऐसे रिश्ते, बाज़ ऐसी जॉब्स होती थी कि जिनके बारे में हम कहते थे कि भाई ये इसमें अपनी बेटी नहीं देनी, ये रिश्ते ऐसे हैं। तो आज वही रिश्ते इतने इंपॉर्टेंट है कि अच्छा ये कमाता तो है, ऊपर वाली सर्विसेज भी हैं। तो आप देखिए तब्दीली कितनी है। अब सिस्टम टूट रहा है ना, हराम कमाने लगे। वो हराम कमाने वाला बच्चा जो है वो अपनी माँ के पैर कैसे दबाएगा? सर मुझे आप ये बताएं। वो हराम कमाने वाला शौहर अपनी बीवी से लॉयल कैसे होगा? अच्छा, बीवी भी वही बकौल प्रोफेसर नुरीद के वो कह रही कड़े बनवाओ, कहीं से भी लाओ, कहीं से भी लाओ। अच्छा, जहाँ, और मैं तो समझता हूँ हराम ख़त्म हो सकता है अगर बीवी या बेटी पूछ ले कि भाई लाए कहाँ से हो। सबसे बड़ी जवाब दे बात ये कि भाई लाए कहाँ से हो। बीवी और बेटी पूछ ले, बहन पूछ ले लाए कहाँ से हो, तो मामला ख़त्म हो जाए। मैंने सर उन घरों को भी देखा कि जो थोड़ी सी जगह से बहुत उठे और उसके बाद वो कहीं चले गए। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूं, आप हैरान, मेरे ख्याल से आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि ये सऊदी अरब और कतर, इनके जो आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसकी मेन वजह इनकी औरतें हैं। अच्छा, ये आपस में रिश्तेदार हैं, बहनें भाई, एक ही कबीले के लोग हैं। तो वो उनको तरबियत देते हैं। तो आप देखें कितनी बड़ी किंगडम्स जो हैं वो, और अगर वो दोस्त हो जाएंगी तो ये दोस्त हो जाएंगे, अगर वो दोस्त नहीं होंगी तो ये दोस्त नहीं रहेंगे। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि औरत का रोल, न्यूक्लियस का रोल है। औरत अगर अपने शौहर की, अपनी इमाम की इज्जत करेगी, तो बच्चे देख रहे हैं कि वो अब्बा ने ये कहा है, नहीं तो अब्बा की दिन भर बुराइयाँ, पुप्पी की दिन भर बुराइयाँ, दादी की बुराइयाँ, तो वो तो दुश्मन पैदा कर रहे हैं ना। घर में एक दुश्मन घूम रहे, छोटे छोटे गन लेके घूम रहे हैं कि मौका मिले तो हम ये कर देते हैं। इस वजह से सर फैमिली सिस्टम टूट रही है। और इसका नतीजा ये है कि मैं एक हदीस ज़रूर कोट करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो बुनियादी तौर पे इसका मकसद ही यही है कि हम अल्लाह उसके रसूल की बात को आगे फैलाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा कि दुआएं किन की ज़्यादा कबूल होती हैं, तो वो तो एक लंबी लिस्ट है, जैसे माँ की दुआ है, मजलूम की दुआ है, लेकिन एक दुआ सर मैं जी एक दुआ जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्ती, मैं हैरान हो गया उस दुआ की अहमियत समझ के। उनका भाई की भाई के लिए, वाह वाह वाह। देखिए भाई की दुआ, अगर आप भाई की दुआ उसके पीछे मांगते, जब आप भाई के लिए पीछे दुआ मांगते हैं तो इसका मतलब आप उसके लिए बहुत अच्छा चाहते हैं, सुभान अल्लाह, अच्छा चाहते हैं। सुभान तो क्या उसको बीवी के कहने पे मुकदमा करेंगे, जायदाद लेने के लिए लड़ाइयाँ करेंगे, वाह वाह, और जो है ना, और उसके साथ मसाइल का होगा, किसी मसले पे जाएंगे। अच्छा, इसको डेफिनेशन को थोड़ी सी बड़ी कर लें तो भाई खाली एक तो वो है जो बायोलॉजिकल भाई है, जो आपके घर में आपके वालिदैन की वजह से, दूसरा आपका पड़ोसी भी आपका भाई है। फिर अल्टीमेटली इसको और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देख लें तो पूरा पाकिस्तान, जिसमें दूसरे मजहब के लोग भी रहते हैं, वो भी आपके भाई हैं। तो फिर आप उनका बुरा नहीं चाहते जिनके लिए पीछे दुआ कर रहे हैं। कैसी जबरदस्त मिसाल है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी डॉक्टर आबिद साहब, जो रात का जागना और दिन का सोना, ये तो अब मामूल बन गया है। कोई बंदा 11-12 बजे से पहले उठता ही नहीं। मैंने सर एक केस ऐसा देखा कि एक खातून ने अपने शौहर को लाई हमारे पास चेक कराने के लिए, तो वो अच्छा खासा एक कारोबार करने वाला आदमी था। तो वो रोने लगा, मुझे कहता है कि ये जो औरत मुझे लेके आई है, इसने मेरी माँ को घर से निकाल दिया है, इस वजह से मेरी तबीयत ख़राब है। मैंने कुछ समझाने की कोशिश की तो वो आगे से चीखने लगी कि इसके और भाई भी हैं, कोई नहीं रखता। वो आके बैठ जाती है हमारे दरवाजे पे। अल्टीमेटली वो माँ को जब निकाला गया तो उसकी डेथ हो गई। माँ किसी और जगह गई, उससे ख्याल नहीं रखा गया, मर गया। वो इतना पागल हो गया कि सारा कारोबार ख़त्म हो गया। उस बंदे का सारा कारोबार ख़त्म हो गया। अब वही बंदे का जो बच्चा है वो अपनी माँ को जो निकालती थी, अपनी सास को, हमारे पास एडमिट करा के चला गया। मैंने अपनी आंखों से
ये अमल होता हुआ, और मुझे बिल्कुल उस बंदे का शक्ल क्लियर नज़र आ रही है कि वो कितना चीख रहा था कि मेरी माँ को इस औरत ने निकाला है, मेरी माँ को इस औरत ने निकाला है। सख्त किस्म की डिप्रेशन में वो गया, और फिर अल्टीमेटली वो तो ठीक है, वो बीवी साहिबा जिन्होंने निकाला था वो अब हमारे पास हैं। तो मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं प्रोफेसर नुरीद फातिमा की बात को आगे एक्सटेंड करूँगा, कि जब माएँ घरों में खाने बनाते हैं तो उसमें वो जो मोहब्बत होती है वो अपने हाथ से बनाने से आएगी ना। फूड पार्टनर की मोहब्बत कैसे आएगी? वाह वो तो वाह वाह, वो जो खुलूस, वो जो दुआ, वो जो वुजू करके वो जो आटा गूंथती थी, वो जो बिस्मिल्लाह पढ़ के, और वो जो रुपट्टा सर पे रख के, और वो खुलूस से चूल्हे के पास बैठ के खाते थे, उसका लज्जत ही और उसमें सर जो बरकत है, वो 4 लोगों की जगह 8 लोगों का खाना, वो पानी बड़ा कर देने वाली बात, वो कहाँ से दूसरी कोई औरत ला सकती है कि वो जो माँ या वो जो बेटी या वो जो बहन, वो जो बीवी वो पकाएगी उस नीयत से कि इसकी बरकत फैले उसमें। तो ये मैं समझता हूँ कि सर इसको वापस कैसे लाएं? आपके पास तो इस तरह के बेशुमार केसेस आते हैं, हम एग्जाम्पल्स ही लोगों को समझा सकते हैं। मैं आपको बताऊँ कि एक साहब अदल के महकमे से बहुत बड़ी पोजीशन पे थे, रिटायर हो गए, तो उनके बेटे को मैंने कोई बात कही उसके बाप के बारे में, उसने कहा ये मेरा बाप तो पागल है, उल्लू का पट्टा है, फलाना है, बड़ी सा की बात में बड़ा मुझे अजीब ये बात लगी। और मैंने जाके 2 बहुत अहम शख्सियात जो उसी महकमे से मुतल्लिक थी, बड़े थे, उनके मैं गया कहीं इकट्ठे, वो भी 2 रिटायर्ड हजरात थे, हम इकट्ठे खाना खाए। मैंने उन्हें कहा आज ये बात फ़लाँ के बेटे ने अपने बाप के बारे में कही है। तो उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और क्या लगा के हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्या बात है? कहने लगे इसका बाप भी जब फौत हुआ था तो ये किसी और जगह उस वक्त लगे हुए थे, तो इन्होंने कहा था कि यार वहीं, उनको कहा यहाँ क्यों ला रहे हो, उसी जगह दफना दो कहीं लाश को। तो उनका बाप जो था वो अपनी बहू के सामने घर खाना नहीं खा सकता था, वो ख़रीदता था, रिटायर्ड लेक्चरर, वो गोश्त ख़रीदता था तो दोस्तों के घरों में जा कहता था आज मैं आपके घर आया, मेरा जी चाह रहा है आपके घर में आज खाना पके और ये गोश्त आया। अब तो कह लगे वो सारा ये कुदरत का जो निज़ाम। अच्छा सर, बिल्कुल, मैंने अपने खुद ही एक बहुत बड़े ऑफिसर को इसी तरह देखा कि उन्होंने अपनी माँ को, उनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, माँ को जनाब वाले गैराज में रखा हुआ है, बेचारी वो पत्ते जमा करके गर्म कर रही हो, नहा रही। और फिर मैंने उनको डिमेंशिया की हालत में देखा मैडम, और इस हालत में देखा कि उनको यही नहीं पता था कि मुँह कहाँ है, आँख कहाँ है, उनका हाल ही हो गया बड़े साहब का। और वो इतनी बड़ी पोस्ट थी उनकी कि लोग पब्लिक सर्विस कमीशन के वो बड़े थे, और वो जिसे कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से उनको बड़ा उरूज देखा। फिर उनके माँ को देखा जो गैराज में चूल्हे पे गरम पत्ते डाल के था, और फिर उनको डिमेंशिया की हालत में देखा कि जहाँ उनका मुंह का नहीं पता था, और घर वाले कहते थे यार कब अल्लाह ताला सुकून दे, इनको भी सुकून दे और हमें भी सुकून दे, असल में वो हमें सुकून के। तो मैंने ये भी देखा था। आपने सर जो इंसोम्निया की बात की है, नींद की बात की, कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और मैं समझता हूँ उस पर तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन आज का जो मैसेज है वो ज़रूर देना चाहिए उसमें, कि जो नींद है, मैंने देखा कि सर जहनी बीमारियाँ होने की मेन वजह यही है कि, बल्कि कहते ही हैं कि नींद का ना होना ख़ुदकुशी की तरफ पहला कदम है, नींद का कमज़ोर होना ख़ुदकुशी की तरफ पहला कदम है। तो नींद की टाइमिंग अल्लाह ताला ने बड़े सेट किए हुए, और बड़े बुज़ुर्गों को मैंने कहते हुए सुना है कि असल बात जल्दी सोना है, जल्दी उठना नहीं है। असल बात जल्दी सोना है, जल्दी उठना नहीं है, कि जो जल्दी सो गया अल्टीमेटली उठ ही जाएगा, कितना सोएगा वो। तो जल्दी सोने का प्रोग्राम बनाएं, और अल्लाह ताला ने उससे भी फैमिली का वो जो बॉन्ड होता है वो कमज़ोर होता है। सर आप देखें ना, फैमिली का बॉन्ड कमज़ोर क्यों हो रहा है? नींद नहीं आ रही, आप चिड़चिड़ापन हो रहा है, आप नींद ना आने की वजह से जो है ना वो बेचैन है, चिड़चिड़ापन निकलता कहाँ है? सबसे पहले तो जो आपके चारों तरफ के लोग हैं वो कौन है? बीवी, बच्चे, माँ बाप, उनके साथ। अच्छा, उनका फिर नतीजतन आपके ऊपर निकलता है चिड़चिड़ापन, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होती हैं। तो अगर अच्छी नींद वाले जिनके घरों में जल्दी वक्त पे लोग सो जाते हैं, आप वो देखिए फैमिली सिस्टम कितना तगड़ा है उनका। तो जल्दी सोने की आदत, और फिर एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट आदत है, जो मैं समझता हूँ कि इसकी सेकंड स्टेप है, वो है कि माफ़ करके और माफ़ी मांग के सोने की आदत जो है। मैंने एक बड़े साहब से पूछा कि भाई मैं तो लोगों को माफ़ कर देता हूँ, लेकिन दूसरे क्या मुझे माफ़ कर देते हैं? तो कह लेंगे यही इसका सबूत है कि अल्लाह ताला आपकी कबूल कर लेता है कि आपने दूसरों को माफ़ कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने भी आपको माफ़ कर दिया। तो यही आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन तक हम नहीं पहुंच पाते, हमसे गलतियां हुई हैं। तो जो माफ़ करके और माफ़ी मांग के सोते हैं वो लोग भी, अब माफ़ी आपको किससे मानी? अपने रिश्तेदार, तो रिश्तेदारों के साथ ही पंगे हैं ना सर,
आपसे ज़्यादा कौन जानता है, जितने ज़्यादा पर डे आप कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो आपस में ही होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि नींद और अपना खाने का ख्याल। अच्छा, खाने का जो इम्पोर्टेंस है कि खाना जो लोग मिल के खाते हैं, आप देखें उससे पहले तो पकाने की बरकत है, फिर मिल के खाने की बरकत है। उसमें एक तो बरकत बन जाती है, सवाब है। फिर जब बड़े बैठे हुए होते हैं तो वो सिखाते हैं बच्चों को, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी क्या हदीस अभी सुनाई है कि कैसे सिखाया जाता है। अब अकेले अकेले कमरों में बैठे हैं, फूड पाना के डब्बे आ रहे हैं, उन्हीं को खोल के खा रहे हैं, वही कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, और वो ठंडी मुर्गी के फूड पांडा, तो वो उसके पता नहीं कैसे कैसे गंदे और गलीज किस हाथ तरह उसमें से लगे हैं। नान पक रही है। मैं तो कहते हैं जी कि 50 रुपए में बाकी बड़ा शवारमा, जीरो साइज मुर्गी उनमें। कहते हैं कि इनका उसूल है जितना गलीज उतना लजीज। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। क्या ज़बरदस्त बात है। तो सर, दो चीज़ों का अगर ख्याल कर ली जाए, एक तो अपनी नींद का ख्याल कर ली जाए, जो अल्लाह ताला ने एक मेलाटोनिन हार्मोन निकाला है रात को, जो नमाज के इशा की नमाज के बाद निकलना शुरू होता है और तहज्जुद और फजर से पहले वो निकलना बंद हो जाता है। तो नींद अगर अच्छी आती है तो जहनी बीमारी नहीं होगी। दूसरा, अगर आपने अच्छा खाना और हलाल खाना खाया हुआ है, पेट भर के खाया, तो आप लड़ाइयाँ नहीं करते, आपको जहनी बीमारी। किसी पेट भर के खाने के बाद लड़ाई होती हुई देखिए आपने सर, 4-6 गिलास बोतल पी ली है, लस्सी पी ली, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होती। तो ये फैमिली को साथ लेके चलना, आपस में बैठ के खाना, ये भी एक बहुत बड़ा अमल है सर। पाकिस्तान बनाया था, ये नारा लगाएंगे, पाकिस्तान बचाएंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीब